नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका वास्तु कंसल्टेंट। जी हाँ, आप मुझे पहचानते हैं इसलिए क्योंकि मैं जो भी टॉपिक लाता हूं वास्तु के बिल्कुल नए होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, घिसे पीटे नहीं होते और हर एक के पीछे होता है कुछ ना कुछ विज्ञान। अंधविश्वास से आपको दूर करता हूं, वहम से आपको दूर करता हूं, यही है मेरी विशेषता। साथियों, मेरे चैनल में आपने देखा है कि कोई भी जितने वीडियोज़ हैं आपने देखे हैं वो सब के सब विज्ञान पर आधारित हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आपको कोई वहम पैदा हो। साथियों, मुझे पता है कि आप मेरे सभी जितने भी चैनल्स होते हैं, जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं, उन सबको लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर भी करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें हर जितना भी इसके अंदर वीडियो आएगा वो हर वीडियो अपने आप के अंदर एक यूनिक चीज़ होगा, एक अपने आप में ख़ास चीज़ होगा। आज का टॉपिक भी साथियों बहुत ज़बरदस्त है और ख़ास टॉपिक है। आपको बताऊंगा मैं, साउथ ईस्ट फेसिंग को लोगों ने बिल्कुल नकार दिया, बताया कि सबसे खतरनाक दिशा है साउथ ईस्ट फेसिंग। एक कोना साउथ, एक कोना ईस्ट, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। क्यों बताया, कारण क्या है, और अगर है आपके पास तो मकान को बेचना नहीं है, फेंकना नहीं है, आपने ठीक कर लेना है। बहुत अच्छा मकान बन जाएगा साउथ ईस्ट फेसिंग में भी। आज का मेरा टॉपिक इसी पर है। अगर जानना चाहते हैं गहराई और सच्चाई तो इसमें आखिर तक चलिए, मैं आपसे शेयर करूंगा एक एक बारीकी और आपको गाइड करूंगा कैसे बनाना है अपने मकान। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व फेसिंग जो मकान होते हैं, जो प्लॉट होते हैं, भूखंड होते हैं, वो क्यों अशुभ माने जाते हैं, उसका कारण क्या है। और अगर आपके पास है तो मैंने आपसे कहा था कि बेचना नहीं है, क्योंकि बेचने निकलेंगे, जब हम प्लॉट को बेचते हैं ना साथियों, उसका कोई लेने वाला नहीं मिलता, कीमत नहीं मिलती, और जब लेने जाते हैं तो एक के दो मांगते हैं। यही समस्या आपकी हल करने के लिए आज आपको गाइड करूंगा मैं। अब देखिए, इसमें मुझे एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी याद आ गई। लकीर के फ़कीर किसको बोलते हैं? लकीर के फ़कीर वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को पीटते रहते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक था। एक छोटी सी कहानी आपको 1 मिनट की सुनाता हूँ कि गांव था, उस गांव में से कोई जो है बाहर के लोग कहीं जा रहे थे, निकले चले जा रहे थे, तो देखा कि गांव के लोग वहाँ पर बैठे हुए जो है एक रास्ते पर बैठे हुए थे और डंडे से जो है किसी जगह को पीट रहे थे, बार बार ऐसे पीट रहे थे। तो उसने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोले, नहीं, हमारे जो है बुजुर्ग थे, बहुत पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ से एक दिन एक सांप निकला था और हम उसको पीट रहे हैं, ये देखो यहाँ से निकला था वो। इसको कहते हैं लकीर का फकीर। एक वास्तु वाले ने कह दिया और सब ने उसको जो है ब्रह्म सत्य मान लिया। क्यों मान लिया? गलत है ये। जब तक आपको किसी चीज़ का कारण और लॉजिक नहीं पता चलता तब तक आप अंधकार में रहते हैं। जानिए क्यों होते हैं साउथ ईस्ट फेसिंग नेगेटिव और क्यों इसको जो है लोग अप्रिशिएट नहीं करते, और कैसे आप बनाएंगे बहुत अच्छा मकान अगर आपके पास में है एक साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व फेसिंग मकान या प्लॉट। देखिए, एक हमारे पास भूखंड हमने ले लिया, पहले से हमारे पास है, दादा परदादा के समय से है, या हमने पहले परचेज किया था जब हमें वास्तु के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। फंसे नहीं आप, बिल्कुल नहीं फंसे। आपको बताता हूं मैं साउथ ईस्ट होता क्या है, दक्षिण पूर्व फेसिंग कोई भी जगह होती है। ये देखिए, ये हमारे पास एक भूखंड जिसमें एक ये सामने देख रहा है रोड, सामने से जा रही है एक रोड, राइट, ये सड़क। इसका एक कोना जो है वो हो जाएगा पूरब, जिसे कहते हैं हम, मैं दूसरा चौक लेता हूँ डिफरेंट कलर का जिससे कि आप इसको समझ पाएँ। ये है ईस्ट एरिया जिसको हम कहते हैं पूर्व। साथियों, आप में से रिक्वेस्ट करते हैं बहुत सारे कि सर हिंदी में भी थोड़ा बताने की कोशिश किया करो। कई बार नॉर्थ को साउथ, साउथ को ईस्ट और वेस्ट, इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, मातृभाषा है हमारी हिंदी। ईस्ट, इसको पूर्व कहते हैं हम। जब ये ईस्ट हो जाएगा तो जो दूसरा कोना है घूमे प्लॉट के अंदर वो हो जाएगा हमारा साउथ, जिसको हम कहते हैं
दक्षिण, दक्षिण, ठीक, पूर्व दक्षिण। अब जब ये दक्षिण हो जाएगा तो ये हमारा नॉर्थ बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं उत्तर दिशा, और ये हमारी बन जाएगी पश्चिम दिशा, जिसको हम कहते हैं वेस्ट। क्लियर? ऐसा ही तो प्लॉट होगा आपके पास। अब क्यों माने जाते हैं नेगेटिव? इसलिए माने जाते हैं कि यदि आपने वास्तु के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आपने जाना है कि कोई भी भूखंड जो कि जिसकी फेसिंग मान लेते हैं सीधी हो, मान लिया, देखिए लॉजिक समझ लेना, ये मेरे पास एक और भूखंड में मैंने बनाया है जिसमें कि दिशाएं जो है कार्डिनल हैं। कार्डिनल का मतलब ये कार्डिनल हैं डायरेक्शन मेरे पास, यानी नॉर्थ जो है इसका बिल्कुल सेंटर में है उत्तर दिशा, और इधर आ जाता है मेरा पूर्व, इधर आ जाता है मेरा पश्चिम दिशा वेस्ट, और ये आ जाता है हमारा साउथ यानी दक्षिण दिशा। हम जब भी समझाते हैं, देखिए वास्तु वालों की सबसे बड़ी कमी क्या है साथियों, हम लोग की कमी क्या है मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। हम हमेशा जब भी बात करेंगे एक ही गाना गाते रहेंगे, ठीक है, हम भी लगे गिर नॉर्थ सेंटर में ले लिया, साउथ सेंटर में ले लिया, ईस्ट इधर ले लिया, वेस्ट यहाँ पर ले लिया हमने, पश्चिम, हम इसी के बारे में हमेशा बात करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसे प्लॉट होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर प्लॉट आपको घूमे मिलेंगे जो कि दिशा उनकी घूमी होगी। अब देखिए ये प्लॉट है, अब इसमें क्या करेंगे, हमें वास्तु के अनुसार आपने जो है एक अपना मेन गेट बनाना है। सबसे पहले बात तो आज मेन गेट की करूँगा मैं, दक्षिण पूर्व की। आपने ये देखा है कि वास्तु के अनुसार हम क्या करते हैं, इसके जो है किसी मतलब जो चारों जगह होती है उसके जो है 9 हिस्से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और आपने ये भी देखा है, मुझे पता है मेरे जो चाहने वाले हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बार बार देखते हैं मेरे वीडियोस को, उनके पास ज्ञान की कमी अब नहीं है, बहुत कुछ जानते हैं वो वास्तु के बारे में, और एक चलता फिरता वास्तु वाला उनसे बहस भी नहीं कर सकता। देखिए आपने क्या जाना, आपने जाना कि आपका जो बनेगा मेन गेट जो बनेगा 1 और 2 खाने छोड़ने के बाद तीसरे में और चौथे में बन जाएगा, ठीक। यानी जहां पे जो मिडल आता है, जो साउथ का सेंटर आता है, साउथ के सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में है। और अगर यही वाली रोड मान लेता हूं पूर्व दिशा में जा रही हो, यदि पूर्व में जा रही हो तो इसके भी फिर से वही 9 हिस्से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। ये करने के बाद में आपने जाना है कि उत्तर दिशा, जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण से 2 हिस्से हमने छोड़ दिए, उसके बाद 1 2, उसके बाद में हमने 2 हिस्सों में अपना मुख्य द्वार बनाया। ये अब देखिए 2 स्थिति बन गई, एक तो दक्षिण की बनती है, एक पूरब की बनती है। पूरब में आपने क्या किया, पूरब में आपने जो है 2 हिस्से छोड़े, उसके बाद आपने गेट बनाया, और दक्षिण में भी आपने 2 हिस्से छोड़े और उसके बाद गेट बनाया, मुख्य द्वार बनाया, आपने गेट बनाया, मेन गेट, राइट। अब इस सिद्धांत को यहां अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, छोटी सी चीज। आपने क्या किया था तो दक्षिण से थोड़ा सा हटके बनाया था, दक्षिण से थोड़ा सा राइट साइड में आपने मेन गेट बनाया था। जब आपका भवन था, आपका जो भूखंड था आपका, वो था दक्षिण मुखी, और जब वो था आपका पूरब मुखी, तो आपने जो है जहां पे सेंटर ऑफ पूरब ईस्ट आता है, ये हमारा सेंटर आता है पूरब का, राइट, इससे आपने हटके बनाया था। अब हमें पता है कि साउथ और ईस्ट, दक्षिण और पूरब, इन 2 जो दिशाएं होती हैं, इनमें से जो बेटर दिशा होती है वो होती है ईस्ट। आपको पता है पूरब दिशा बहुत अच्छी होती है। पर एक बात सोचिए, ये जो ईस्ट है, अगर आप इसमें मेन गेट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए ये ईस्ट यहाँ पर आ गया, और यहाँ हमने देखा था कि ईस्ट से लेफ्ट में जाता है। इसका मतलब मुख्य द्वार यहाँ कहीं पर आना चाहिए था, जो कि आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं, बना ही नहीं सकते, वहाँ पे किसी और का मकान बना हुआ है, लूज कर गए। ये तो हमारे हाथ से निकल गया। अब क्या आया हमारे हाथ में, अब हमारे हाथ में आया ये साउथ आया। क्यों? क्योंकि साउथ के जो है, जहाँ मिडल और साउथ है, उसके हमने इस साइड में हमने जो है मेन गेट बनाया था, जो कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, माया मतम, महासार, वास्तु रत्नावली, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, उन सब के हिसाब से बिल्कुल पॉजिटिव बना था। अब
ये जो गेट बनेगा इसका मतलब साउथ ईस्ट में आपका जो मुख्य द्वार बनेगा वो आपका यहाँ बनेगा, इस जगह पर, यहाँ। हुआ क्या, गलत क्या हुआ इसमें? गलत ये हुआ कि आपको जो है साउथ ईस्ट फेसिंग आपको भूखंड मिला, और वो भूखंड मिलने के बाद में आप जो खुश हो रहे थे कि मैं ईस्ट में गेट बना लूँगा, ये आपकी खुशी ख़त्म हो गई। ईस्ट में गेट बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि वास्तु वहाँ पर आपको अलाउ नहीं करता। हाँ, अलाउ कर देगा अगर ये ईस्ट अगर मान लिया यहाँ पर आ जाए तो आपको गेट बनाने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये साउथ ईस्ट का ले रहा हूँ। इसलिए क्या हुआ, अब ईस्ट और साउथ दोनों में से एक दिशा उच्च और एक दिशा नीच। साउथ अगर कंपेयर करते हैं तो साउथ इज वर्स, साउथ इज इंफीरियर एज कंपेयर टू ईस्ट। पूरब की तुलना में दक्षिण जो है वो ज़्यादा एप्रिशिएबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर UV1, UV2, UV3, UV4 एल्बेडो वहाँ पे चलती हैं, वाइब्रेशंस वहाँ पर चलती हैं। यम नहीं होते साथियों, पहले तो ये माइंड से निकाला यम होते हैं, यम नहीं होते। दक्षिण दिशा में यम नहीं होते, कह दिया किसी ने, कह दिया, उसकी मर्जी। अब लास्ट में आपको बताता हूँ कि अगर आपने ऐसा भूखंड ले लिया तो आपने क्या करना है, गेट तो आपने यहीं बनाना है, इधर नहीं बनाना आपने। उसके बाद में जो आप अपना जो फ्रंट बनाएंगे, आसान तरीका, यहाँ पर आपका जो है ओपन कोर्टयार्ड रहेगा, ये आपका ओपन टू स्काई रहेगा फ्रंट में और बैक में। आपको पता है कि हर मकान में फ्रंट में और बैक में भी ओपन छोड़ा जाता है, ठीक है। ये जो ओपन स्पेस आप छोड़ेंगे, इसमें क्या करना है, यहाँ से गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जो भी आप लाएंगे, यहाँ से आपने अंदर किया। वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा गेट है ये वाला, गलत नहीं है। इसके बाद क्या किया आपने कि यहाँ पर जो है ये जो जगह हमारे पास बनती है, चाहे हाफ में छोड़ दें चाहे पूरे में कर लें। उसके बाद यदि एक छोटा सा दरवाज़ा कर रहा हूँ मैं, मेन गेट नहीं कर रहा हूँ, अगर एक छोटा सा दरवाज़ा यहाँ लगा दें, ये देखिए हमने ओपन टू छोड़ दिया, ये हमने सब ओपन छोड़ा, ये जगह पूरी की पूरी अब हमने ओपन छोड़ दी। और देखिए मैं गेट को घुमा के फिर से वहीं ले आया जहाँ पर इसको होना चाहिए, पूर्व दिशा में, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले आया। यहाँ से अगर आप अंदर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर यहाँ पर भी आपने कोई गेट बना रखा है अपना तो उसमें कोई समस्या नहीं है। शुभ काम से बाहर निकलते हैं तो आप इस गेट का यूज़ करें। आसान तरीका साउथ ईस्ट फेसिंग में मकान बनाने का। साथियों, घिसे पिटे नहीं होते मेरे टॉपिक, बहुत स्पेशल होते हैं। ऐसा भूखंड अगर कहीं पर आपने देखा है या आपने लिया है तो बहुत बार वास्तु कंसल्टेंट आपसे कहते हैं कि मैं ईस्ट में गेट बना दूंगा। अगर वो ईस्ट में गेट बनाता है तो इसका मतलब ये वाला जो गेट इसका बनेगा ये ईस्ट के इधर आ रहा है, यानी यहाँ पर जो पूरब आता है उसने आपका गेट यहाँ बनाया, जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत है। समझ पाए मेरी बात को? इसी तरह से लेता हूँ मैं टॉपिक खास और समझाता हूँ आपको खास बातें। साथियों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब कर लें, क्योंकि कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। बड़े अच्छे टॉपिक लेता हूँ, ज़बरदस्त टॉपिक होते हैं और उसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छी तरह से ज्ञान देता हूँ, समझाता हूँ आपको। मैं फिर से मुलाकात करता हूँ नया टॉपिक लेकर, और उसमें भी आपको जो है समझाऊँगा मैं वास्तु की खास बातें, बिल्कुल बारीकियाँ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।